कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी मैं बता देती हूँ कि 100 है, 2 0 कटेंगे तो पॉइंट 2 दफ़ा उधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.0025 मीटर, ठीक है। अब मुझे पॉइंट 1 डिजिट के बाद लेकर आना है, ठीक है। तो पॉइंट 3 दफ़ा उधर मूव होगा तो इस तरह मेरे पास आ जाएगा 2.5, पॉइंट 3 दफ़ा मूव हुआ है तो आ गया एक्सपोनेंट -3 मीटर, ठीक है। जो कैलकुलेटर से नहीं, मतलब अच्छी चीज़ें, एक एक्स्ट्रा स्किल आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो आगे एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको तो ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम लोगों ने इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जैसे भी सॉल्व करें, मैंने आपको दिखा दिया, आंसर जो है इसके पास आ गया 2.5 एक्सपोनेंट -3 मीटर। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं कि जो फ्रिंजेस हैं वो स्क्रीन के ऊपर बन रही हैं। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सामने स्क्रीन रखी हुई होती है, स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बन रही होती हैं, लाइट डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। एक डार्क होती है, एक लाइट होती है, ठीक है। लाइन से इस तरह से फ्रिंजेस बन रही होती हैं, ठीक है। अब वो जो स्क्रीन है आपकी, ठीक है, वो आपकी स्लिट से, ठीक है, आपकी स्लिट से जो आपकी स्क्रीन है वो कितने फासले पर रखी गई है, आपसे कहते हैं 1 मीटर के फासले पर। और हम जानते हैं कि आपकी स्क्रीन से, जिस स्क्रीन के ऊपर आपकी फ्रिंजेस बन रही हैं, उस स्क्रीन से लेकर इन स्लिट्स तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेते हैं L। तो इस तरह से अपना L ले लिया हमने, 1 मीटर ऐसा यूनिट में दिया हुआ था तो हमने उसी में से रखा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड डार्क फ्रिंज, अब आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर बन रही हैं आपके पास डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। एक डार्क फ्रिंज, दूसरी डार्क फ्रिंज, तीसरी डार्क फ्रिंज, ठीक है। सेंटर से, अगर ये आपके पास जो है सेंटर है, जिसे हमने पॉइंट Q का है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, ठीक है। कह रहे हैं कि थर्ड डार्क फ्रिंज से लेकर सेंटर ऑफ स्क्रीन तक, ठीक है, थर्ड डार्क फ्रिंज से लेकर सेंटर ऑफ स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो y है, वो आपके पास आपको कितना दिया हुआ है, 0.059 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगेन सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मीटर में। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास दो फॉर्मूलास हैं, एक ब्राइट फ्रिंज का, एक डार्क फ्रिंज का। यहाँ पर डार्क फ्रिंज से डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि y जो है वो हमें डार्क फ्रिंज के लिए दिया हुआ है, डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। d दिया हुआ है, l दिया हुआ है, लैम्डा निकालना है, आराम से निकाल हमें। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वो चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो थर्ड डार्क फ्रिंज होगी होगा आप इसमें नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा निकालना है, और लैम्डा निकालना है। तो ये एल डी एम प्लस हाफ, ये सब कुछ जो है इस इक्वल्स टू के उस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। या आप चाहो डायरेक्टली इसी में वैल्यूज पुट कर भी फाइनली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा देखिए, ये वाला एक मेथड तो सॉल्व हुआ वही है, तो इस मेथड की बजाय मैं आपको दूसरा मेथड करके दिखा देती हूँ, ताकि जो बच्चे उस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी आ जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व हो गई, इसमें कोई कमाल नहीं है, बस चीज़ें आगे पीछे मूव कर यहाँ पर डी डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी न्यूमिनेटर में चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, डी वाई के पास चला गया तो यहाँ पर आ गया डी वाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि लैम्डा तो हमें निकालना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू के इसी तरफ रह गया। बाकी फिर हमारे पास एल और एम प्लस हाफ लैम्डा, ये दोनों इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर डिवाइड में चले जाएंगे, तो दोनों डिनोमिनेटर में आ गए। फिर हमने वैल्यूज़ पुट किए और ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो गया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच्चे इस तरह से करना चाहते हैं कि वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम जल्दी से देख लेते हैं। वाई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 5.9 एक्सपोनेंट माइनस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। वाई की वैल्यू इज इक्वल्स टू, एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, एम की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। एल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू हमें दी हुई है 1, ऑब्वियसली लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें डी कितना दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है 2.5 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 प्लस नहीं होगा, ये वाला आपके पास, हाँ इसी तरह होगा, सॉरी
दोबारा से मैंने गलत कर दिया, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास, ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या चीज़ सामने आ जाएगी, देखो अब एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी 5/2 लैम्डा, और डिनोमिनेटर में है आपके पास 5 एक्सपोनेंट -3, और इस साइड पर आपके पास ऑब्वियसली 5.9 एक्सपोनेंट -4 एज इट इज़ है। आपको निकालना है लैम्डा, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और फिर उधर जाकर ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।